जय श्री जलाराम बापा। साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। जो साथी आज पहली बार पधारे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि इसे वे सब्सक्राइब कर लेवें। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबावें ताकि नोटिफिकेशन का लाभ बराबर मिलता रहे आपको। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से यह लाभ है कि आप जलाराम बापा से भक्ति भाव से पूरी तरह जुड़ जाएंगे। साथ ही उनके हर अध्याय का लाभ आपको नियमित रूप से मिला करेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 5वां अध्याय। भक्त जलाराम को पिताजी द्वारा दुकानदारी से अलग किए जाने के बाद उनको न भोजन करना याद रहता था, न ही सोना। वक्त का भी ध्यान नहीं रहता था। सुबह होते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भक्त जलाराम पूजा पाठ करने के बाद हाथ में माला लेकर घर से निकल पड़ते थे। रात को समय पर घर लौटना निश्चित नहीं रहता था। परिवार वालों को भी उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। याद रहता था तो केवल राम नाम। मंदिर या फिर संत महात्माओं की उपस्थिति वाली जगह उनकी ये पहली पसंद बन गई थी। कोई उन्हें खोजता तो ये वहीं पाए जाते थे। उधर वीरबाई अपने पति जलाराम की इस अनियमित दिनचर्या से मन ही मन दुखी रहने लगी थी। साथ ही पति की प्रभु भक्ति में बाधक भी बनना नहीं चाहती थी वह। इसलिए वह अपनी मनोभावना पति से व्यक्त करने के लिए पशुपेश में थी। और एक दिन साहस जुटाकर पत्नी वीरबाई ने जलाराम से पूछा, आप घर आने, भोजन करने, सोने का समय निर्धारित क्यों नहीं कर लेते? जलाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, तू क्यों नाहक परेशान हो रही है? मेरा असली घर तो मंदिर है या फिर संत महात्माओं की स्थली। खाने में मुझे कोई रुचि नहीं। जो आनंद खिलाने में है वो खाने में कहां। मैं जब तक भूखे को खाना खिलाकर न सुला दूं तब तक मुझे नींद कहां आने वाली है। जहां तक सबका समय तय करने का सवाल है तो बता दूं, मानव के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर मेरा कहां रहेगा? यह सुनकर पत्नी वीरबाई ने सुझाव देती हुई कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रभु भक्ति सेवा के अलावा कामकाज धंधादारी भी तो संभालनी पड़ेगी ना, अन्यथा घर वालों की नाराजगी कैसे दूर होगी? जलाराम ने रहस्यमय मुस्कान के साथ केवल इतना ही कहा, यह भी हो जाएगा। उधर पूरे वीरपुर गांव में अब तक तो यह बात फैल चुकी थी कि पिताजी प्रधान ठक्कर ने जलाराम को दुकान से निकाल दिया है।
कुछ ईर्ष्यालु जनों को उनका यह कदम उचित लगा, लेकिन समझदार लोगों को यह कठोर फैसला कतई पसंद नहीं आया। जलाराम के चाचा वालजी भी अपने बड़े भाई के बर्ताव और निर्णय से नाखुश थे, क्योंकि वे जलाराम को तो बहुत चाहते थे। उनके प्रति हृदय से सहानुभूति और सम्मान था। गुणों के धनी होने के कारण जलाराम को वे बेहद आदर देते थे। एक दिन वे अपने बड़े भाई के घर गए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जलाराम के पिता प्रधान ठक्कर से भेंट हुई। उन्होंने पूछा, क्या बात है वालजी, कैसे आना हुआ? वालजी ने सकुचाते हुए जवाब दिया, मोटा भाई, एक गंभीर बात करने आया हूं। प्रधान ठक्कर ने जिज्ञासापूर्वक कहा, ऐसी कौन सी बात है? फिर वालजी ने डरते हुए जवाब दिया, मोटा भाई, आप नाराज तो नहीं होंगे? प्रधान ठक्कर ने जवाब दिया, नहीं, तू बोल तो सही। वालजी ने साहस बटोरते हुए कहा, मोटा भाई, आपने जला को दुकान से निकालकर अच्छा नहीं किया। इतना सुनते ही उनके बड़े भाई आग बबूला हो गए। फिर ऊंची आवाज में कहा, सुन वालजी, मैंने जो कुछ किया ठीक किया, मुझे किसी के सुझाव की आवश्यकता नहीं है। उनके छोटे भाई ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मोटा भाई, मैं आपको कोई सलाह देने नहीं आया हूं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि जला पक्का प्रभु भक्त है। उसका दिल नहीं दुखाना था। उनके बड़े भाई फिर बिगड़े। अच्छा, तो तू मुझे बताएगा जला क्या है? वह तो धंधा छोड़कर दान धर्म कर रहा है, वो हमारी लुटिया डुबाने को तुला हुआ है। ऐसे में मैं क्या करता, तू ही बता। छोटे भाई ने बात काटते हुए कहा, मोटा भाई, धर्म करना का कोई अपराध तो थोड़ी है, और फिर आपने उसे ऐसी सजा दी। इस तरह अगर जला भटकते रहेगा तो सचमुच एक दिन वह साधु सन्यासी बन जाएगा। उसके बड़े भाई ने जलाते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अगर तुझे बहुत ज्यादा पीड़ा और चिंता हो रही है तो उसे अपनी दुकान में तू बैठा। फिर उनके छोटे भाई ने कहा, ठीक है मोटा भाई, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर वे रवाना हो गए। वालजी अपने भतीजे जलाराम को खोजने उधर निकल पड़े। फिर उस समय सूरज सिर पर था। जलाराम को खोजते हुए वीरपुर गांव की सीमा तक आ पहुंचे। देखा तो जलाराम एक छायादार वृक्ष के नीचे हाथ में माला रखे आराम से सो रहे थे। वालजी थोड़ी देर बाद कुछ कहने को आतुर हुए, लेकिन फिर वे निहारते रहे उसे। अचानक उनके हृदय में जलाराम के प्रति कुछ अलग तरह का भक्ति भाव जागा। फिर वे सो रहे जलाराम के चरणों के पास की मिट्टी को माथे में लगा दिया। एकाएक उनकी आंखों में आंसू छलक आए। फिर स्नेहपूर्वक जलाराम के सिर पर हाथ फेरकर उन्हें जगाते हुए कहा, जला, ओ जला।
जलाराम ने आंखें खोली, सामने अपने चाचा को खड़े देखा तो उन्होंने पूछा, अरे काका, आप इस समय यहां? उनके चाचा ने रूंधे गले से जवाब दिया, हाँ जला, चल उठ, मेरे साथ चल। जलाराम ने उत्सुकता से पूछा, क्या कोई संत महात्मा आए हैं? तो फिर चलो। चाचा वालजी क्षण भर उसे देखते रहे और अधिकार पूर्वक कहा, जला। फिर थोड़ा सा नरमी बरते, जला, आज से तुझे मेरी दुकान में बैठना है। जलाराम ने जोर से ठाका लगा गया, हा 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 हा। चाचा वालजी अचंभित होकर पूछा, जला, ऐसे क्यों हंस रहा है? फिर जलाराम ने सहजता से जवाब दिया, आप तो जानते ही हैं कि पिताजी ने मुझे दुकान से क्यों निकाल दिया। चाचा ने कहा, हाँ जानता हूं, फिर भी तुझे मैं अपनी दुकान में बैठाना चाहता हूं। आखिर मैं तुझे बहुत चाहता हूं ना। संत महात्माओं और भिक्षुओं को 2 मुट्ठी अन्न देने, दान करने से कोई दुकान थोड़ी बंद हो जाएगी। तू चिंता मत कर, तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है। फिर जलाराम ने जोर देते हुए कहा, काका, एक बार और सोच लो। चाचा वालजी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं सोच समझ कर ही तुझे लेने आया हूं। प्रत्युत्तर में जलाराम ने सहमत होकर कहा, तो फिर चलिए, प्रभु भक्ति और सेवा करते हुए आपके साथ दुकानदारी करने में मुझे कोई आलस्य नहीं है और नहीं आपत्ति है। जलाराम ने इतना कहकर चाचा वालजी के चरण स्पर्श किए और फिर चाचा भतीजे दुकान की तरफ चल पड़े। तो साथियों, अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जलाराम।